आईनी एतबार से जब भी कोई बिल सदर पाकिस्तान के पास पेश किया जाता है तो उनके पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो वो उस बिल को पार्लियामेंट की तरफ से आया हुआ बिल को वो मंजूरी दे सकते हैं और वो फिर कानून बन जाएगा, और या वो उस बिल को वापस कर सकते हैं साथ में एक मैसेज भेज के कि मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट इस बिल की फलां शिक को दोबारा उसकी नज़रसानी करे, या पूरा का पूरा जो बिल है उसकी तमाम शिकों को की नज़रसानी करे। ये जो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस हैं, ये इनको 10 दिन के अंदर अंदर एक्सरसाइज करनी होती हैं। उसके अलावा कोई तीसरी चॉइस नहीं है सदर पाकिस्तान के पास। वो बिल को रोक के रख नहीं सकते, या उनको जब वापस भेजना है तो उसमें साथ में मैसेज भी उनको देना ज़रूरी है रिकन्सिडरेशन का। तो कोई थर्ड ऑप्शन सदर पाकिस्तान के पास नहीं होता। बहरहाल, मगर अगर सदर की तरफ से कोई गफलत हुई है या कोई आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए, अब देखना ये है कि उसका नतीजा क्या होगा। हुकूमत की तरफ से ये आ रहा ये है कि जो बिल्स थे उन पे सदर पाकिस्तान की रजामंदी जो है वो तसव्वुर की जाएगी, और इसलिए वो बिल्स कानूनी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। मैं नहीं समझता कि ये राय और ये आईनी तशरीह जो है वो सही है। उसकी वजह ये है कि आइन में बड़े वाज़ेह तौर पे एक ही सिचुएशन बताई गई है जहां सदर की रजामंदी तसव्वुर की जा सकती है। वो स्टेज सिर्फ तब होती है जब सदर पाकिस्तान के पास कोई बिल आए, वो दोबारा पार्लियामेंट को के पास भेज दे कि इसके ऊपर आप नज़रसानी करें, इसको रिकन्सिडर करें। उसके बाद पार्लियामेंट अगर दोबारा उस बिल को अप्रूव करके सदर पाकिस्तान के पास भेजती है, तो फिर अगर सदर 10 दिन के अंदर अंदर उसको मंजूरी ना दे तो उसकी मंजूरी या उसकी रजामंदी जो है वो तसव्वुर की जाएगी। वो सेकंड स्टेज का प्रोसेस है, और वो सेकंड स्टेज इन दो कवानीन में तो ऑब्वियसली आई नहीं थी। तो इन दो कवानीन के हवाले से मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान की रजामंदी जो है वो तसव्वुर नहीं की जा सकती। फिर ये है कि ये तसव्वुर किया जाएगा कि अगर सदर पाकिस्तान की रजामंदी नहीं है तो वो बिल्स नेचुरली एक हमेशा के लिए पेंडिंग तो नहीं रहेंगे। ये फिर तसव्वुर किया जाएगा कि ये अब वापस पार्लियामेंट में आ गए हैं और पार्लियामेंट उन पे दोबारा फिर अप्रूव करेगी। जहाँ तक सदर को बरतरफ करने का तरीक़ेकार का सवाल है, तो उनको बरतरफ सिर्फ पार्लियामेंट की जॉइंट सेशन में, यानी सेनेट और नेशनल असेंबली में साथ मिल के जॉइंट सिटिंग में उनको इम्पीच किया जा सकता है। चूँकि अभी नेशनल असेंबली है ही नहीं, तो इसलिए उनको बरतरफ नहीं, अपने ओहदे से बरतरफ नहीं किया जा सकता। दूसरी बात कि अभी उनकी टेन्योर कब तक होगा डॉक्टर आरिफ अलवी का, तो आइन में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर नेशनल असेंबली, वैसे तो उनकी जो पीरियड ऑफ टेन्योर है वो 5 साल होता है, और वो उनका अनकरीब ख़त्म होने वाला है, और असूलन तो इलेक्शंस में फिर एक नया सदर मुंतखब होता। वो इलेक्शंस में वो जो नेशनल असेंबली और सेनेट और जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं उनका एक उनमें वोटिंग होती है इलेक्टोरल कॉलेज की। मगर चूँकि अभी नेशनल असेंबली का कोई वजूद नहीं है, नेशनल असेंबली जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है, तो इसलिए अभी जो मौजूदा सदर हैं वो उस वक्त तक कंटिन्यू करेंगे जब तक ये नेशनल असेंबली इलेक्ट होके ना आए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।